जीपर्स क्रीपर्स तो मूवी की शुरुआत होती है एक खाली हाईवे से, जहाँ पर एक कार जा रही थी जिसमें दो भाई बहन बैठे हुए थे। उनमें से भाई का नाम डेरी और बहन का नाम ट्रिस होती है। ट्रिस की अपने किसी दोस्त के साथ लड़ाई हुई थी, इसकी वजह से उसका मूड ऑफ था। इसी बात पर डेरी पहले उसका मजाक उड़ाता है और बाद में उसका दिल बहलाने के लिए वो एक गेम खेलते हैं। वो दोनों अपने पहले जाते हुए गाड़ी के नंबर प्लेट को देखकर बोलते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ था, और यही गेम था। काफी समय के बाद उनके सामने से एक वैन आती है जिसमें एक ओल्ड कपल बैठे हुए थे। डेरी उनका मजाक उड़ाता है और उनको ओवरटेक करके चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि वो वैन रास्ते से बाहर हो जाती है। तभी एक पुराने जमाने की गाड़ी उनके पीछे तेजी से आती है और उनको टक्कर मारने वाली थी। डेरी गाइड को साइड करके उसे आगे जाने दे रहा था, मगर वो गाड़ी आगे नहीं जाती है और उनके पीछे आने लगती है। काफी समय के बाद वो गाड़ी आगे तेजी से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेरी और ट्रिस गाड़ी रोड साइड में करके बातें कर रहे थे और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो जा रहे होते हैं कि उनको एक पुराने चर्च के पास वो ट्रक दिखाई देती है और एक आदमी उस ट्रक में से सफेद कपड़े में बंधा हुआ चीज निकालकर एक पाइप में डाल रहा था। और जैसे ही वो दोनों उस चर्च के सामने से निकलते हैं, वो आदमी उनको घूरने लगता है। फिर जब वो दोनों उस चर्च से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, वो आदमी अपने ट्रक लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। डेरी तेजी से गाड़ी भगाने लगता है, मगर वो आदमी भी अपने ट्रक को काफी तेजी से चलाता है और उनके गाड़ी के पीछे से धक्का देने लगता है। डेरी अपने गाड़ी को साइड करने लगता है, मगर वो आदमी जरा सा भी आगे नहीं जाता है और उनको पीछे से टक्कर देने लगता है। काफी टक्कर देने के बाद वो कार को तेजी से टक्कर देकर रोड से नीचे गिरा देता है और आगे चला जाता है। डेरी की गाड़ी पीछे से टूट चुकी थी, इसलिए डेरी उसे ठीक करने लगता है और बाद में वो ट्रिस से बोलता है कि वो वापस जाकर उस चर्च के पास पाइप में देखेंगे कि वो आदमी उस पाइप में क्या डाल रहा था, क्योंकि उसे वो सफेद कपड़े में बंधा हुआ चीज किसी आदमी की बॉडी लग रहा था और वो हिल भी रहा था। मगर ट्रिस उसे मना करती है। फिर भी डेरी को वहाँ पर किसी भी हालत में जाना था, इसलिए वो ट्रिस से बहस करने लगता है। थोड़ी बहस के बाद ट्रिस वहाँ जाने के लिए मान जाती है। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर उस चर्च के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जब वहाँ पर जाते हैं, वो आदमी वहाँ पर नहीं होता है। डेरी और ट्रिस उस पाइप में देखने लगते हैं, मगर उन दोनों को पाइप में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो दोनों वापस जाने वाले होते हैं कि तभी डेरी को उस पाइप में से कुछ आवाज सुनाई देती है। डेरी वापस से पाइप में झांकने लगता है। ट्रिस उसे वापस जाने के लिए कह रही थी, मगर वो ट्रिस की बात नहीं मानता है और पाइप के अंदर जाने लगता है और ट्रिस को अपना पैर पकड़ने के लिए कहता है। डेरी पाइप में देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर कितने सारे चूहे आ जाते हैं, जिससे वो हिलने डुलने लगता है और ट्रिस के हाथ से वो छूट जाता है और पाइप में नीचे गिर जाता है। कुछ समय के बाद जब डेरी को होश आता है, तो ट्रिस को रास्ते में जाकर मदद मांगने के लिए बोलता है और साथ ही वो बोलता है कि वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। डेरी की बात मानकर ट्रिस सड़क के पास जाते हैं किसी को बुलाने के लिए। दूसरी तरफ डेरी को कुछ आवाज आने लगती है, तो वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है और वो एक सफेद कपड़े में बंधे हुए एक बॉडी के पास जाता है और फिर वो बॉडी डेरी के हाथ को पकड़ लेता है। पहले तो डेरी घबरा जाता है, मगर बाद में उस बॉडी के ऊपर लगे सफेद कपड़े को खोलने लगता है। तब वो देखता है कि वो बॉडी उसके जैसे ही एक लड़के का था, जो कि उसे कुछ बोलने वाला था, मगर वो नहीं बोल पाता है। जब वो उसके पेट से कपड़ा हटाता है, तो वो देखता है कि उसके पेट पर सिलाई पड़ी हुई है और वो लड़का तभी मर जाता है। तभी डेरी वहाँ से जाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो अपने सूप की लेस बांधने के लिए नीचे झुकता है और जब वो लेस बांध रहा होता है, तभी उसके सूप पर कुछ गिरने लगती है। जब वो ऊपर देखता है, तो उसे पता चलता है कि काफी सारे लाश बिना कपड़ों के छत और दीवार पर टंगे हुए थे और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो ये सब देखकर पूरा हैरान हो जाता है। वहाँ पर उन कपल की भी बॉडी थी, जो कि आज से करीब 23 साल पहले गायब हो गए थे, जिनके बारे में कई सारे लोग कई सारे बातें करते हैं। वो दोनों आज भी अपना हाथ पकड़े हुए थे। दरअसल जो आदमी ये सब कर रहा था, वो इन सारे लाशों पर कोई सा केमिकल लगाता था, जिससे उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रिस रास्ते के पास गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी उस रास्ते में एक ट्रक आती है। वो समझते है कि वो उस आदमी का ट्रक है, इसलिए वो अपने गाड़ी में बैठ जाती है, मगर वो दूसरा ट्रक था और वो वहाँ से गुजर जाती है। तभी वहाँ पर डेरी आ जाता है, जो कि बहुत ही डरा हुआ था और वो ट्रिस से कुछ भी बात नहीं कर रहा था। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं, तो वो फिर से वही ट्रक को देखते हैं, जो कि चर्च की तरफ जा रही होती है। फिर वो दोनों तेजी से रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ के स्टाफ से बोलते हैं कि उनको पुलिस से बात करनी है, मगर वहाँ के लोग और स्टाफ इनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट का एक फोन बजने लगती है। जब डेरी उससे बात करता है, तो उसके अंदर एक औरत डेरी से बोलती है कि जिस जगह को उसने देखा था, उस जगह को हाउस ऑफ पेन कहा जाता है। वो आदमी इस जगह को इसी नाम से बुलाता है। वो औरत बोलती कि उसे नहीं पता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है, मगर वो इंसान नहीं है, बल्कि एक शैतान है। उसे ये भी पता नहीं होता है कि वो इस दुनिया से या कोई और दुनिया से। वो बोलती है कि जब उनको जीपर्स क्रीपर का गाना सुनाई दे, तो वहाँ से भागे, क्योंकि ये गाना डेरी की मौत का गाना है। तभी डेरी गुस्सा होकर फोन रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस आई हुई थी और वो डेरी से बात करते हैं। डेरी उनको सारी बात बताता है, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। फिर उस रेस्टोरेंट के एक स्टाफ आकर डेरी से बोलती है कि कोई आकर उनके गाड़ी से उनके कपड़े सूंघ रहा था। तभी सभी बाहर जाते हैं और देखते हैं कि डेरी के कपड़े बिखरे पड़े हुए थे। डेरी और ट्रिस अपने सारे कपड़े संभाल कर रखते हैं। तभी डेरी के
कार पर उस शैतान का हाथ का निशान था। वो सभी को बुलाकर उस निशान को दिखाता है। फिर दोनों पुलिस वाले और डेरी और ट्रिस उस चर्च के लिए निकल जाते हैं। डेरी और ट्रिस आगे अपनी गाड़ी से चर्च की तरफ जा रहे थे और उनके पीछे दोनों पुलिस वाले थे। रास्ते में जब ट्रिस रेडियो चलाती है तभी उस रेडियो में से जीपर्स क्रीपर का गाना बजने लगती है। तभी उन पुलिस वाले के कार के ऊपर वो शैतान आ जाता है। पहले वो उस सुमन पुलिस वाले को छत के ऊपर खींचकर ले जाता है और बाद में उस कार का छत तोड़कर उस मैन पुलिस वाले का सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सिर को डेरी और ट्रिस के कार के ऊपर फेंक देता है। वो दोनों ये सब देखकर काफी घबरा जाते हैं और फिर अपने कार से तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक घर के पास जाकर रुकते हैं कॉल करने के लिए। उस घर में एक बूढ़ी औरत अपने कई सारे बिल्लियों के साथ रह रही थी। जब डेरी और ट्रिस उसे पुलिस को फोन करने की बात करते हैं पहले तो वो औरत मना कर देती है मगर बाद में वो मान जाती है। जब वो उन दोनों को कॉल करने के लिए बुलाती है तभी उसकी नजर उस शैतान पर पड़ती है तो वो उसके बारे में डेरी और ट्रिस से बोलती है। तब डेरी और ट्रिस उसे देखकर बहुत ही डर जाते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत एक गन लेकर आती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब वो वहाँ से नहीं जाता है तो वो बूढ़ी औरत उस पर गोली चला देती है मगर वो उड़कर उस बूढ़ी औरत के घर में चला जाता है। वो औरत भी अपने घर में चली जाती है मगर डेरी और ट्रिस उसे मना कर रहे थे मगर वो ये बात नहीं मानती है और अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से गोली चलने की आवाज आती है और वो शैतान बाहर आता है। इसे देखकर डेरी और ट्रिस वहाँ से भागने लगते हैं मगर वो शैतान उनके सामने आ जाता है। ट्रिस उसे गाड़ी से मारना चाहती थी और वो उस पर गाड़ी चढ़ा देती है मगर वो शैतान काफी बार कूदकर बच जाता है मगर थोड़ी देर बाद ट्रिस उसे गाड़ी से कुचलने में कामयाब होती है और वो उसे बार बार कुचलती है और जब वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि वो शैतान मर गया है तभी वहाँ से आगे चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रिस और डेरी एक पुलिस स्टेशन में होते हैं और ट्रिस अपने मॉम से बात कर रही होती है। वो अपने मॉम को बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है और वो दोनों कल आ जाएंगे। तभी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए एक औरत आती है जिसका नाम जेलिली था। वो बताती है कि उसने डेरी को कॉल किया था, वो सपने में सब कुछ देख सकती है और उस शैतान के बारे में बोलते हैं कि वो हर 23 साल में 23 दिन के लिए आता है और लोगों के ऑर्गन खाता है ताकि वो अपने शरीर की सारी जरूरतें पूरा कर सके। और वो बोलते कि उनको लगता है कि उन्होंने उसे मार दिया है मगर उसे कोई भी नहीं मार सकता। तभी अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। तभी वहाँ के चीफ इमरजेंसी लाइट ऑन करने के लिए बोलते हैं। जेलिली डेरी और ट्रिस को लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला जेल में सभी कैदियों की गिनती कर रहा था। तभी उसे कुछ कैदी डरे हुए दिखाई देते हैं। जब वो दूसरी तरफ देखता है तो वो शैतान एक कैदी को खा रहा था जिसे देखकर वो पुलिस वाला डर जाता है और उस पर गोली चलाने लगता है। फिर एक और पुलिस वाला चीफ को सारी बात बताता है और बोलता है कि वो शैतान ऊपर की तरफ जा रहा है। तभी सारे पुलिस वाले गन लेकर उसका इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही कुछ आवाज आती है तो उसे चेक करने के लिए एक ऑफिसर आगे जाता है। थोड़ी देर बाद वो शैतान आता है और उसका दिल सीने से निकाल देता है और उसके बॉडी को नीचे गिरा देता है। तभी सारे पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं और गोली चलाने लगते हैं मगर वहाँ पर वो शैतान नहीं होता है। इस तरफ जेलिली डेरी और ट्रिस को ऊपर जाने के लिए कहती है और खुद नीचे रहकर जीपर्स क्रीपर का गाना गाने लगती है। डेरी और ट्रिस ऊपर भाग जाते हैं और वो वहीं रह जाती है। तभी उसके पास वो शैतान आता है और उसे सूंघने लगता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है और डेरी और ट्रिस के पास पहुंच जाता है। फिर उन दोनों को पकड़कर बारी बारी सूंघने लगता है और थोड़ी देर बाद वो ट्रिस को दूर फेंक देता है और डेरी को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर सारे पुलिस वाले गन लेकर आते हैं। ट्रिस उस शैतान को बोलते है कि वो उसके ऑर्गन खा ले और डेरी को छोड़ दे मगर वो शैतान ये बात नहीं मानता है और डेरी को लेकर उड़ जाता है। जब सब बाहर आते हैं तो वो शैतान डेरी को पकड़ते हुए दूर उड़ जाता है। अगली सुबह हमें ट्रिस को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी और उससे मिलने के लिए जेलिली आती है। ट्रिस उसे पूछती है कि क्या उसके सपने कभी गलत हुए हैं क्या। तभी जेलिली बताती है कि वो फिर से वापस आएगा। आगे हम देखते हैं कि ट्रिस पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तो वो देखते हैं कि एक कौवा उड़ते हुए जा रहा था। वो कौवा उड़ते हुए एक पुराने फैक्ट्री के पास जाकर बैठता है जिसके एक कमरे में डेरी की डेड बॉडी होती है बिना आंखों के और वहाँ पर शैतान भी जीपर्स क्रीपर का गाना लगा के बैठा हुआ था और फिर मूवी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी एक हॉरर थ्रिलर मूवी जीपर्स क्रीपर का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। हम आपके लिए जल्दी इसका सेकंड मूवी लाने वाले हैं इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।